तो हमने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर समुदाय केंद्र का मुद्दा उठाया गया था। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर हॉस्पिटल चला गया यहाँ से। पहले तो आपके स्नैक मैन चैनल का मैं जीवन में स्नेको स्नैक होम का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जीवन की आवाज़ के लिए और लोगों को बताने के लिए जो मुद्दा अपनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात आपने की है कि समुदाय केंद्र की, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे सीवन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोलड़ गांव पड़ता है। उसके आसपास में जो समुदाय केंद्र है वहाँ पे पहुँचा दिया गया। 2022 से इस बिल्डिंग जर्जर हुई थी तो समुदाय केंद्र वहाँ पे था, लेकिन अब जो वहाँ पे पहुँचा दिया गया, सीवन के लोगों को उसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी दूरी कैसे तय करेंगे लोग। सभी तो साधन संपन्न लोग नहीं है, मजदूर वर्ग के लोग हैं। बताओ ना, कोई तो सुविधा लगाई किसी चीज़ की, ऑटो की, कोई रिक्शा की, कोई साधन की, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे सीवन का कोई भला हो सके। तो इतनी दूरी कैसे तय करेंगे। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा जो हॉस्पिटल सीवन में था तो सीवन वापस ही आना चाहिए और लोगों को जो लाभ मिलना था वो लाभ मिलना चाहिए। जो हॉस्पिटल सीवन के अंदर आने की बात जो है वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम डॉक्टरों से भी बात करी थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी धर्मशालाएं हैं, अलग अलग जाति विशेष की धर्मशालाएं हैं, वो उनके सभी प्रधानों को मिले हैं, लेकिन किसी ने भी हॉस्पिटल के लिए जो ज़मीन है वो देने के लिए हाँ नहीं भरी। तो हॉस्पिटल देखो सड़क पर तो नहीं चल सकता। मैं एक बात कहता हूँ, आपने कहा कि हॉस्पिटल के लिए गांव वालों ने ज़मीन नहीं दी। पहले बात तो इस तथ्यों को मैं मद्देनजर रखते हुए इस बात को कहूँगा कि आप किस एंगल से कह सकते हो कि सीवन वासियों ने ज़मीन नहीं दी। वो डॉक्टरों का कहना है। डॉक्टरों ने किससे मिले वो अभी ये बात कह रहे कि ज़मीन नहीं दी। क्योंकि अभी जब ये हॉस्पिटल स्थानांतरण की बात चली थी तो रामा आश्रम यहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल मेन अड्डे पे है और सभी लोगों की वहाँ पे बड़ी इजली पहुँच भी है और सभी लोग उसको जानते हुए काफ़ी बड़ा मशहूर वो मतलब जगह है। लेकिन वहाँ पे बैनर भी लगा दिए गए थे, रातों रात उनका जो प्रधान है उन्होंने मना कर दिया, वो बैनर भी हटवा दिया वहाँ से। देखो, मैं तो एक बात करता हूँ, देखो हमें राजनीति विशेषता से दूर हटके करते हैं। हम सीवन के वासी हैं और हम सीवन के विकास के प्रति लगनशीलता रखते हैं और हम सभी राजनीतिक प्रश्नों से एक प्रार्थना करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि भाई राजनीति से दूर हटकर गांव के विकास के लिए आगे आए और जो हॉस्पिटल इतनी दूर है, जो लोग इतने दूर नहीं जा सकते, उसका लाभ नहीं ले सकते, अपने गांव में ऐसा प्रावधान करें जिससे लोगों को लाभ मिलता रहे। दूसरी बात, जितनी दूर हॉस्पिटल जो गया है वो राजनीतिक नहीं है और जो कह रहे हॉस्पिटल को ज़मीन नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग देने के लिए तैयार है। बताओ, मेरी धर्मशाला है, मेरी बिरादरी कहाँ पे है? ये शिवन बाबा भीमराव अम्बेडकर भवन के पास, वहाँ पे आओ, जितनी है रखो, हम क्या बिना कराए। आप मतलब इसके लिए तैयार है? आपके जो बिरादरी है सभी से आपने सलाह मशवरा करना है या कैसे? हमने कोई सलाह मशवरा नहीं किया। एक बताओ, जब हम सरकार से ग्रांट लेते हैं उसमें कितने कमरे वगैरह बने हुए हैं? 4-5 कमरे। मतलब वहाँ एक हॉस्पिटल चल सकता है, आपको क्या लगता है? मिनी हो सकता है। जो यहाँ सुविधाएं थी वो मिल सकती है वहाँ पे? 2 पार्टों में इतनी जगह है क्या? हाँ है, ठीक है, चल जाएगा। हाँ हो जाएगा। हमें इस जो ये मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं एक, जैसे जो सलीम मुंजाल जी हैं वो बीजेपी प्रत्याशी भी रहे हैं और बीजेपी के यहाँ पे प्रत्याशी भी रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग तो नहीं दिए जा रहे इस मामले को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कह रहे हो शैली, मैं बिना तथ्यों के किसी बात के ऊपर किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि ना तो मैं किसी कांग्रेस नेता के ऊपर लगा सकता, ना मैं किसी बीजेपी की। ठीक है, हमारी तो मांग ही है, भूखे को चाहिए रोटी, अंधे को चाहिए आंखें। हमारे को तो लालसा एक बात की है कि हमारा हॉस्पिटल हमारे गांव में होना चाहिए। हमें किसी पार्टी वालों से जगह सभी धर्मशाला देने के लिए तैयार है। यहाँ पे कारपेट कॉलेज है, पहले था स्कूल था एक, वो 10 से 12 कमरे बोले। वहाँ डॉक्टरों ने बता दिया वहाँ पे बाथरूम वगैरह की सुविधा नहीं है, क्योंकि मरीज यार जब एक को भी रहना है, हॉस्पिटल का स्टाफ भी वहाँ रहेगा और लेडीज भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे वहाँ पे, मतलब सब कुछ दिक्कत है। वो हमने बात करी थी डॉक्टरों से। पत्रकार मुद्दे
सेब की तरह मीठा फल है ना, लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठा मीठा खाना पसंद करते हैं। कोड़े को तो थूक देते हैं जुबान से, मीठा सबको पसंद है। मैं आपको अपने बुखार दिन से एक बात बता रहा हूँ, लोगों के अंदर कहने की बातें कुछ है, करने की बातें कुछ और है। और जिस चीज़ की आवश्यकता सीवन को है वो सीवन को मिल नहीं पाता। सड़कों का बुरा हाल, अभी देखो सीवन से आने के लिए इतनी दुर्घटना हो जाएंगी, आपने देखा भी क्या होगा। आज का हमारा विषय तो समुदाय केंद्र है। मैं समुदाय केंद्र के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। समुदाय केंद्र में तो कोई एम्बुलेंस आई सड़क पर ही आएगी, कोई ऐसे तो आने सड़क के ऊपर आएगी ना। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना, इस हॉस्पिटल के अंदर राजनीति से हटकर गांव के प्रति, सबको विकास के प्रति काम करना चाहिए। और सीवन में बहुत जगह है, बहुत धर्मशाला है। और दूसरी बात मैं इसी के माध्यम से बताऊंगा, जब हम सरकार से 28 चौपालों के ग्रांट लेते हैं, ज़मीन उनसे अवेलेबल करवाते हैं, जब उनसे हम ये चीज़ें लेकर सरकार ने बढ़ाई हमारे सेवा के लिए, हमारे लाभ के लिए, तो हमें उनको चीज़ देने में, 28 चौपाल देने में परेशानी कुछ समय के लिए क्या परेशानी है? काम तो हमारे यहाँ नहीं है ना। लोगों के अंदर किराए के लाभ कहाँ से आ जाती है, तो ग्रांट में लेते हैं सरकार है, तो समुदाय आपको कहीं लगता नहीं है कि जो राम आश्रम में समुदाय केंद्र के बैनर लगाए गए थे वहाँ से उनको हटा दिया गया, उसमें कुछ राजनीति है? मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं सच्चाई कह रहा हूँ ना, मैंने पता। अगर ऐसी बात होती मैं इसके ऊपर लाइव जरूर आता। जी, क्योंकि हमारे जो विधायक है देवेंद्र हाँ जी, जो कांग्रेस पार्टी से विधायक है सीवन के मौजूदा, उन्होंने भी कई बार वहाँ पे समुदाय केंद्र में अपने पेज से लाइव हुए हैं वो, और लोगों को भी इकट्ठा किया है उसके खिलाफ। जो हॉस्पिटल वहाँ पे गया 3-4 किलोमीटर, उसको यहाँ लाने की भी बात करी है, लेकिन ज़मीन जो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये क्या कैसे हो सकता है? मैंने आप 1 या 2 धर्मशाला जो अवेलेबल हो चुकी हैं उनका नाम प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। बताऊँगा जी। देवेंद्र के बारे में तो मैं कह नहीं सकता भी उसने लाइव आया कि नहीं आया। राहुल राणे का प्रयास है जी, वो तो मैंने काफ़ी बार देखा जी। तो मैं आपको बताता हूँ, आर कैश हो गया, ब्राह्मणों की धर्मशाला होगी, देखो उनसे बात करके आप तब बोलना चाहिए, क्योंकि राणा धर्मशाला होगी जी, राणा धर्मशाला होगी, यहाँ पे राणा धर्मशाला भी ठीक है। भीमराव अम्बेडकर को बन गया, बहुत जगह गाँव के अंदर बहुत जगह कहीं भी क्योंकि अगर सरकार किराया दे रही है, मैं बिना तथ्य के बात नहीं कर रहा। मैं डॉक्टरों से मिला था, उन्होंने हमारे को बताया था कि जमीन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अभी यहाँ पे कुम्हार धर्मशाला है कोई, तो उनसे भी उनकी बात चली, लेकिन पहले उन्होंने यस कर दी, उसके बाद अभी मना कर दिया। राम आश्रम में उन्होंने मना कर दिया, तो जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हॉस्पिटल सभी कह रहे हैं कि सीवन में आना चाहिए। बात ये है ना, प्रजापत बिल्कुल रेडी है धर्मशाला देने के लिए। जो गांव में बात आई थी ना, वो रेडी है। बाकी आप जाके पूछो लोगों से भी रेडी है कि नहीं, अपने दर्शकों को बताओ। तो साथियों ये हमारे साथ सिसोदिया, क्या नाम है, रोहतास सिसोदिया सीवन से, और काफ़ी जाने माने चेहरे हैं और एक एक्टिव राजनीति में भी अपनी एक विशेष भूमिका रखते हैं। और साथियों मैं यहाँ पे और भी सीवन वासी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा यदि कोई बोलने के लिए तैयार होगा। हाँ जी भाई, हाँ, ये हमारे साथ साथी है। हाँ नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है भाई? इधर आ जाओ भाई साहब। ये जो आपका समुदाय केंद्र है, जो ट्रांसफर करने की बात कर रही है, जो बिल्डिंग है वो जर्जर ऑक्सीजन नहीं बिल्डिंग वहाँ पे करने की, उस समय के लिए फौरी तौर पे उनको करना है, तो उसके लिए ज़मीन कहीं मुहैया नहीं करवा रहा कोई भी संगठन, कोई भी जाति विशेष या जैसे धर्मशालाएँ होती है हमारे गाँव में। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जैसे आबाद होती है गाँव के अंदर बहुत सी जगह है, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है रास्ता, वहाँ आने जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। और अब मरीज को ना लेकिन कोई जगह मुहैया करा तो नहीं रहा ना, बात नहीं है भैया। नहीं है। जो प्रजापत धर्मशाला है वो कह रहे थे कि भी यहाँ गया बोल रहे थे वो, कितने कमरे हैं वहाँ पे? वहाँ पे है यही 4-5 कमरे अंदर। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह वहाँ पे आ सकती है? हाँ वो अच्छी तरीके, बहुत चौड़ी गली है जी, बहुत ज़्यादा। तो अब मतलब जो प्रजापत धर्मशाला की बात कर रहे हैं आप, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो रेडी है नहीं है? नहीं रेडी है भाई साहब, बिल्कुल रेडी है। आप जाओ वहाँ पे जाके पूछो से, उनके विचार लो आप, और कुछ उनको बोलेंगे, वो बताएंगे आपको रेडी है उनके। तो साथ ये देखिए यहाँ पे भाई है, इन्होंने बताया कि जो प्रजापत धर्मशाला है वो बिल्कुल रेडी है, हॉस्पिटल के लिए जमीन देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे भाई साहब कोई भी सुविधा नहीं है, वहाँ पे कौन जाएगा? पहले 5 रुपये की पर्ची कटेगी उनकी, फिर 50 रुपये वो किराया लगाएंगे।
55 में वहाँ पे पहुँचता है बंदा और रात को इसलिए इनको दिक्कत हो जाती है तो वो कैसे जाएगा यहाँ पे पास में लगा हूँ वो चले जाते हैं। अब कैसे जाएंगे वहाँ पे आप देखो। हाँ ठीक है, वो तो दिक्कत तो है ही है, 3 या 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। साथियों आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। नेक्स्ट अपडेट के लिए हम जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। मैं उदय कर रहा हूँ दिनेश निकम टीवी न्यूज़ और HT24 न्यूज़। थैंक यू।